और बड़ी खबर आपको बताएं, गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी आज गृह प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए काला जठेड़ी को पैरोल दी थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। इसके पहले कल दिल्ली में काला जठेड़ी की शादी हुई थी और इसके लिए उसे 6 घंटे की पैरोल दी गई थी, लेकिन आज जो पैरोल उसे मिलने वाली थी गृह प्रवेश के लिए, वो अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कानून का सुरक्षा का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश को अपने बदल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये दो बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं। शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहाँ पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था, उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर रमजान के पहले दिन एक रेस्टोरेंट की तरफ से मुफ्त खाना बांटने की घोषणा के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी वजह से वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, फ्री का खाना खाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और फिर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा और फिर पुलिस ने पहुंचकर इस भीड़ के ऊपर काबू पाया। हालांकि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। ईदगाह मस्जिद के 13.7 एकड़ जमीन को लेकर यह विवाद है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इस जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को ही सौंपे जाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज इसके ऊपर अहम सुनवाई हो सकती है। एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उन्हीं के ऊपर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है।
आपको बताएं 18 याचिकाएं हैं जिनके ऊपर एक साथ सुनवाई इस वक्त चल रही है। 13.7 एकड़ जमीन जिसे लेकर ये पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जमीन उसे मिल जानी चाहिए। ये भी आपको बताएं कि अयोध्या की तर्ज पर ये पूरा मामला जिला अदालत में नहीं चल रहा है, सीधा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। वहां एक महिला ने अपने 87 साल के ससुर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया क्योंकि उस महिला ने बड़ी ही बेरहमी से अपने ससुर की पिटाई कर दी। वीडियो में वो महिला एक छड़ी से अपने ससुर पर वार करती नजर आई और उससे बचने के लिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखाई दी। इस दौरान जब उन्होंने उस छड़ी को पकड़कर उसका मुकाबला करने की कोशिश की तो वो महिला गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने उन्हें जोर से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद वो महिला वहां से जाती दिखाई दी, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पलटी और फिर से वो छड़ी उठा ली। लेकिन इसके बाद भी जब उनका चिल्लाना बंद नहीं हुआ तो उसने घर का दरवाजा बंद किया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। गुजरात के पोरबंदर से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। पोरबंदर के समंदर में NCB, कोस्ट गार्ड और ATS ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। 420 करोड़ के ड्रग्स जब्त करके 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह बड़ी खबर, संयुक्त ऑपरेशन यहां पर चला। 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। NCB, कोस्ट गार्ड और ATS तीनों ने मिलकर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया। 420 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ये 6 पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास से इस ड्रग्स को पकड़ा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत का अभियान है उसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसको जड़ से खत्म करेंगे। NCB, ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त टीम ने पोरबंदर से शिप पे बोर्ड किया। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वाली जगह पर जब ये लोग गए तो वहाँ पे एरिया में तो जनरल राडार से सर्वेलेंस करने पे इस पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें एक सस्पेक्टेड बोट दिखाई दी। इस बोट को उन्होंने इंटरसेप्ट किया। बोट को चेक करने पे इसमें 6 पाकिस्तानी बंदे मिले। ये सभी जो लोग हैं वो पश्तनी, ग्वादर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस बोट की जब चेकिंग की गई तो इसमें 60 पैकेट्स मिले। इन 60 पैकेट्स को प्राथमिक रूप से जो देखने पे लगता है कि ये मेथाम्फेटामाइन है और इसकी मिनिमम क्वांटिटी 60 किलो इन 60 पैकेट्स में है। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत है वो लगभग 420 करोड़ होनी चाहिए। एंड अभी जो कोस्ट गार्ड और NCB और ATS की टीम है वो इन सभी आरोपी और जत्थे को लेकर पोरबंदर पोस्ट पे पहुंची है और आगे की कार्रवाई इसमें चालू है।